बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंचफाई इन्फो। डेल का ये लैपटॉप है, डेल इंस्पिरॉन 3520 मॉडल है, कोर i5 की थर्ड जनरेशन है। प्रॉब्लम इसकी ओवर हीटिंग है और जो है बहुत ज़्यादा स्लो वर्किंग में है। तो हमने इसके लैपटॉप को कंप्लीट करना है ओपन और इसकी सर्विस करनी है। आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि आपने लैपटॉप को अगर ओपन करना है तो बैक साइड पे जो स्क्रू हैं सबसे पहले आपने इनको ओपन कर लेंगे, बैटरी को अनप्लग कर लेना है आपने। और सभी स्क्रू ओपन करने के बाद आपने कीबोर्ड उतारना है। तो आपके पास माइनस का पेचकस, फ्लैट जो पेचकस होता है ये आपके पास होना चाहिए। ये कीबोर्ड के लॉक होंगे, इनको आपने अंदर से प्रेस करना है। और साथ आपको कीबोर्ड उठाने के लिए कोई भी चिपटी टाइप कोई प्लेन जो है आपके पास ये होना चाहिए, पेचकस टाइप ही, ठीक है। इससे आपने कीबोर्ड को उठा लेंगे। और कीबोर्ड का जैक आपने बड़े ही ख्याल से उतारना है, क्योंकि जैक के ऊपर जो लॉक हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, वो टूट जाएं तो फिर आपका कीबोर्ड है वो प्रॉपर्ली नहीं बैठेगा, जिसकी वजह से कीबोर्ड वर्किंग नहीं करेगा। और इसको क्लीन करना है। इसके बाद आपने ये जो आपका माउस पैड का जैक है ये उतारेंगे और पावर का जैक है, यहाँ पे भी आपके पास स्क्रू होंगे फ्रंट पे, ये भी आपने ओपन कर लेने हैं। इसके बाद फ्रंट आपने कवर है वो आपने इजीली ओपन कर लेना है। इसको भी बड़ी ख्याल से आपने ब्रश की मदद से साफ़ करना है, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना, क्योंकि आपके जो जंपर हैं या वायर हैं वो टूट ना जाएं। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैपटॉप को प्रॉपर मैंने ओपन कर लिया है। हार्ड डिस्क को मैं उतार रहा हूँ और यहाँ पे जो है आप देखें कि इस वाईफाई के जो केबलें हैं ये भी इसी तरह जिस तरह ब्लैक और वाइट लगी हुई, ये आपने प्रॉपर्ली उतारनी है। अगर आपने उतारी हैं केबलें और इसके बाद जब आप दोबारा केबलें लगाते हैं तो आप वाइट की जगह ब्लैक या ब्लैक की जगह वाइट लगा देंगे तो आपका वाईफाई जो है वर्किंग नहीं करेगा, ये आपने ख्याल करना है। प्रोसेसर फ़ैन है, ठीक है, वो केबलें अनप्लग कर देंगे, CD रोम निकाल देना है। बोर्ड को बाहर निकाल के बैक साइड की जो केसिंग है इसको भी अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे और बोर्ड को अच्छी तरह साफ़ करना है। यहाँ पे अगर आप देखें बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा अगर आप तो यहाँ एक साइड पे लीक्वर जैसे कि गिरा है वो आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड पे, जिस साइड पे ये वॉल्यूम की और USB पोर्ट्स हैं और साथ जो है VGA की पोर्ट है। प्रोसेसर आपने उतारना है, प्रोसेसर पिनने वाला है तो आपने पिन वाला प्रोसेसर बड़े ख्याल से रखना है। मैं इसको पेट्रोल के साथ साफ़ कर रहा हूँ, पेट्रोल के साथ अच्छी तरह ये साफ़ करना है बोर्ड कंप्लीट। इसके बाद मैं इसको ब्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि जो डस्ट है रैम के स्लॉट या प्रोसेसर के स्लॉट में वो सारी डस्ट निकल जाए। ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर की जो पेस्ट है मेल्ट होकर सारी अगर आप देखें तो सारी प्रोसेसर के साइड पे है। इसको हमने बिल्कुल प्रोसेसर के ऊपर लेके आना है। और ये जो प्रोसेसर हीटसिंक है इसके भी इसी तरह पेस्ट को सारी हमने उतारेंगे और सेंटर में ले आएंगे। मेन चिप की जो पेस्ट है वो भी इसी तरह ही हम लगाएंगे और इसके बाद इसको भी हम ब्लोर कर लेते हैं। और इसके बाद जो प्रोसेसर फ़ैन है, असल जो सर्विस का मकसद होता है कि अगर आपने खाली बोर्ड को क्लीन कर लिया और प्रोसेसर फ़ैन को नहीं क्लीन किया तो उसमें क्या होता है कि प्रोसेसर फ़ैन के अंदर डस्ट और जाले रह जाते हैं। अभी इसको भी हम ओपन करेंगे। जिससे भी आप सर्विस कराएं उसको कि लाजमी प्रोसेसर फ़ैन को ओपन करना है और इसकी सर्विस करनी है, क्योंकि अभी अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो आपको जाला नज़र आ रहा होगा जो डस्ट की वजह से बन चुके हैं। यही ब्लॉकेज होती है जो कि प्रोसेसर की एयर को बाहर नहीं निकालता, जिससे की वजह से आपका लैपटॉप ओवर हीट होता है और मदरबोर्ड की चीज़ें जो हैं वो बर्न होती हैं, जिसमें कैपेसिटर रेजिस्टेंस या जो भी प्रॉब्लम आपका लैपटॉप स्टक भी होता है। तो ये अच्छी तरह हमने क्लीन कर लेना है। इसी तरह इसके जो है अगर आपको ब्लोर भी करना पड़े, आपका ये जो प्रोसेसर फ़ैन है तो इसको बड़ी एहतियात से ब्लोर करना है, क्योंकि फ़ैन जो है टूट जाएगा। अभी आप देखें तो मैंने इसको जो प्रोसेसर है बोर्ड जो इसको मैंने पेट्रोल के साथ साफ़ करके धूप में रखा था 10 से 15 मिनट। अब ये धूप में रखने के बाद दोबारा उसी तरह हम इसको फिट कर लेंगे बोर्ड को। और जो प्रोसेसर है उसको साफ़ करके उसी तरह प्रोसेसर को लगाने के बाद रैम को अच्छी तरह हमने साफ़ करना है। वाइट पेपर के साथ रैम को क्लीन करेंगे। रैम लगाने के बाद प्रोसेसर जो है हीट सिंक ये अच्छी तरह फिट करना है, प्रॉपर पेज इसके टाइट करने हैं। रैम को 1 बाय 1 लगाएंगे। उसी तरह केबलें जो उतारी हैं लगानी है आपने, स्क्रू अच्छी तरह टाइट कर लेनी है। फ्रंट के स्क्रू कीबोर्ड लगाएंगे और इसको प्रॉपर फिट करने के बाद अभी हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। बैक साइड के स्क्रू भी बिल्कुल टाइट कर देने हैं। एंड पे मैं आपको बता दूं कि ये जिसमें लिक्विड से स्प्रे साफ़ कर रहा हूँ ये आप देख सकते हैं, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। ये है 7+ क्लीनर। इससे मैंने अच्छी तरह इसकी जो है लैपटॉप की बॉडी जो है इसको साफ़ करना है। लैपटॉप की बॉडी बहुत ज़्यादा जो है ख़राब है, इसको साफ़ करेंगे।
बैटरी को फिक्स करेंगे और लैपटॉप को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लैपटॉप हमारा डेस्कटॉप पे या पावर में आ गया। तो वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।